तो काफी लोगों की स्कूल की ट्रिप जा चुकी होंगी, बच्चे खुश हो चुके होंगे, और जिनकी अभी तक स्कूल की ट्रिप नहीं गई उनके स्कूल वाले भी प्लानिंग कर रहे होंगे कि बच्चों को कहाँ ले जाना, कैसे ले जाना, कब ले जाना और क्यों ले जाना। अब स्कूल का प्रिंसिपल अपना मामा या फूफा तो है नहीं कि एक दिन ऐसे ही असेंबली में आएगा और बोलेगा तो बच्चों हम लोग घूमने जाने वाले। अब स्कूल है, जहाँ भी ले जाएगा कुछ ना कुछ सिखा के ही लाएगा ना। अब स्कूल में होती है 2 ट्रिप है, पहली होती है छोटी ट्रिप, फिर आती है बड़ी ट्रिप। अब छोटी ट्रिप में किसी को कुछ खास इंटरेस्ट होता नहीं है, कहीं आसपास ही ले जाएंगे, और ट्रिप भी बस एक दिन की होती है, सुबह सुबह जाएंगे और स्कूल खत्म होने तक वापस भी आ जाएंगे। अब छोटी ट्रिप में ज्यादातर कोई जाता नहीं था, इसलिए स्कूल वाले अटेंडेंस इस कंपलसरी ट्रिप की रिपोर्ट बनानी पड़ेगी, और जिसकी रिपोर्ट पूरी नहीं होगी उसके इंटरनल मार्क कट कर देने की धमकी देने लग जाते थे। स्कूल वालों का भी अलग ही दादागिरी चल रहा था। इसके बाद आती है बड़ी ट्रिप। ये ट्रिप कम से कम 4-5 दिनों की होती थी, और इस ट्रिप का इंतजार बच्चा पूरे साल करता था। अगर ऐसा कहे कि बच्चा स्कूल भी इसलिए जा रहा था कि उसे इस ट्रिप में जाने मिले तो वो भी गलत नहीं होगा। तो काफी मशक्कत के बाद स्कूल वाले ट्रिप की जगह डिसाइड कर ही देते हैं, तो अगले दिन प्रिंसिपल डेट और ट्रिप की जगह अनाउंस कर ही देता है। ये अनाउंसमेंट सुनते ही कड़ी धूप में खड़े बच्चे बावड़े हो जाते, चेहरों पर ग्लो आ जाता उनके। लड़कों में तो अलग ही आत्मा घुस जाती, चीखने चिल्लाने लग जाते हैं। बच्चे कतई पागल हो जाते हैं, अंदर की खुशी चेहरे पे साफ नजर आ रही होती है। इतने खुश हो जाते हैं जैसे नागिन को अपनी नागमणि मिल गई हो। अब लंच ब्रेक में होती है दोस्तों की बैठक। खाते खाते डिसाइड करेंगे कौन सी ड्रेस लानी है, कितनी चड्डियां लानी है, और कौन कौन कितने कितने चिप्स लाएंगे, चॉकलेट लाएंगे और बिस्कुट लाएंगे। अभी तक किसी का ये फिक्स नहीं कि घर वाले ट्रिप छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, लेकिन प्लानिंग पूरी ट्रिप जाने से वापस आने तक की कर चुके हैं। Oh yes, 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 yes. स्कूल में तो सब बोलते हैं ट्रिप जाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, लेकिन अब टाइम था मम्मी पापा की परमिशन लेने का। जितनी जोर की खुशी चेहरे पे लेके घर जाके सबसे पहले मम्मी से ट्रिप का पूछते हैं, मम्मी का बस एक जवाब होता है, पापा से पूछ। ये सुनने के बाद तुम्हारे चेहरे की स्माइल थोड़ी सी उतर जाती, क्योंकि अब तुम्हें तुम्हारे स्कूल की ट्रिप का प्लान कैंसिल होते हुए दिख रहा है। फिर रात को पापा आते हैं, अब तुम्हें पापा के अंदर आशा की किरण दिख रही है, बस पापा की ही तो परमिशन चाहिए और तुम ट्रिप में, लेकिन पापा भी साफ मना कर देते हैं। अब तुम पापा को अलग दिलासा दे रहे हो कि सारे जा रहे, तुम्हें भी जाना है, लेकिन पापा है कि टस से मस नहीं होते हैं। अगले दिन स्कूल में पता चलता है कि आधे से ज्यादा बच्चों का यही हाल है, पर जो तुम्हारा खास दोस्त था उसके घर वाले मान चुके हैं, वो जा रहा है ट्रिप में, और तुम्हें भी जाना उसके साथ ट्रिप में। तो जैसे तैसे घर जाके भूख हड़ताल करके तुम अपने घर वालों को मना ही देते हो। अब बस ट्रिप वाले दिन का इंतजार है। आ गई माल आ गया आ गया आ गया। अब स्कूल की ट्रिप जाने वाली कल, और तुम्हें बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, तो तुमने घर के हर एक फोन में सुबह 5 बजे का अलार्म लगा दिया। यहाँ पे बिल्कुल रिस्क नहीं लिया जा रहा है। अब सारे फोनों में अलार्म तो तुमने लगा लिया, लेकिन ट्रिप जाने के लिए अब शरीर मचल रहा है, और सुबह नींद ना खुलने का पीयर प्रेशर अलग, इस वजह से रात भर तुम सोए ही नहीं। अब सुबह के 5 बजे का अलार्म बजे उससे पहले तुम नहा धो के बैग पैक करके ट्रिप जाने के लिए रेडी हो चुके हो। पहुंचना तुम्हें स्कूल में 6 बजे, और 6 बजे तुम्हारे पापा अभी तक रेडी नहीं। अब तुम्हें स्कूल वाले कहीं बिना लेके चले ना गए उसके टेंशन अलग हो रही है, और पापा को जल्दी करने बोलो तो पापा बस यही कहते हैं, कोई नहीं आता इतना जल्दी। और स्कूल में 6 बजे बुलाने के बाद भी 6:30 बजे स्कूल में पहुंच के पता लगता है कि बहुत से कम बच्चे आए अभी तक। पापा बहुत राइट। अब सारे बस में चढ़ चुके हैं, शरीर अब कतई बावड़ा हो चुका है, शरीर में अब तलब उठ चुकी है कब बस शुरू हो, कब सफर के मजे ले। लेकिन या तो हमारे स्कूल वालों ने बस का बजट कम रख के खटारा बस बुक करी, या ड्राइवर नौसी किया था। 10-15 मिनट तक तो उससे बस शुरू होती ही नहीं। फिर जैसे तैसे 10-15 मिनट बाद ड्राइवर यूट्यूब पर हाउ टू स्टार्ट अ बस इन हिंदी की वीडियो देख के बस स्टार्ट कर ही देता है। गाना शुरू होते ही बस में पीछे बैठे लौंडे ऐसे आदि मानो जैसे नाचने लगते हैं, ऐसे ऐसे स्टेपों में नाचते हैं कि रेमो डिसूजा ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखे होंगे। फिर इतना जोश में नाच नाच के जब शरीर से आत्मा बाहर आ जाते फिर भी आराम नहीं करेंगे ना। शरीर साथ छोड़ चुका है, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो शुरू हो जाती है अंतराक्षरी। लड़के लड़कियां सर टीचर सब साथ मिलके खेल रहे हैं। और हाँ, हर स्कूल ट्रिप में अंतराक्षरी होती ही है, मतलब होती ही है। तुम में से अगर किसी के स्कूल ट्रिप में अंतराक्षरी खेली नहीं गई तो वो स्कूल ट्रिप हो ही नहीं सकती। डेस्टिनेशन पॉइंट पे पहुंचे उससे पहले वहां के लोगों को पता तो चले कि इस बसों में स्कूल के बच्चों की ट्रिप आई है, तो कुछ बच्चे उल्टियां कर करके बस को रंगा देते हैं। ट्रिप में आके तुम्हें पता चलता है कि जो फ्रूटी तुम अपने घर के पास वाली दुकान से 5 की लेके पीते थे वो वहाँ पे 10 की मिल रही है। मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या एक फ्रूटी का इन्फ्लेशन हो गया। अब फ्रूटी तो तुम्हें पीनी ही है, तो 10 की तुम ले भी लेते हो, शरीर की प्यास जो बुझानी है। नाइस। तो फिर दिन भर घूमने के बाद रात को खाने की बारी आती है। वेज खाने वाले को अलग और नॉन वेज खाने वाले को अलग अलग बिठा दिया जाता है। नहीं, स्कूल वाले क्या समझते हैं, अगर नॉन वेज और वेज खाने वाले को साथ साथ बिठा दिया तो क्या नॉन वेज खाने वाला वेज खाने वाले को जबरदस्ती मुंह में टंगड़ी दे देगा? पता नहीं।
तो तुम खाने बैठते हो नॉनवेज, वहां से तुम देखते हो कि वेज वालों का खाना आ भी रहा है, वो खा भी रहे हैं, लेकिन तुम्हारे अभी तक नॉनवेज का आता पता नहीं है। अब पेट को तुम्हारे चूहे पूरा कुतर चुके हैं, थोड़ी देर और हो जाए तो होटल में तुम्हारी लाश को ले जाना पड़ेगा। तो खाना खाने के बाद सभी लोग होटल की तरफ जाते हैं। लड़कियों के होटल में क्या होता है हमें पता नहीं, हमें परमिशन नहीं थी वहां जाने की। पर लॉन्डो के रूम में दिन भर घूमने के बाद शरीर तो कब का साथ छोड़ चुका, पर मन है कि अभी तक भरा नहीं है। लड़के रात भर पागलों जैसे चीख रहे चिल्ला रहे, सोने के बजाय गद्दे उधर उधर फेंक रहे, सोना तो कतई भूल ही गए। और रात भर चीखने चिल्लाने की वजह से आधी रात में तुम्हारा सर देखने आ जाता है कि क्या हो रहा। और उस मोमेंट मतलब 1 मिनट पहले जोरों शोरों से मस्ती हो रही थी और अगले ही पल लड़के जहां जहां खड़े थे वहीं लेट गए। एक्टिंग तो ऐसी जैसे इतनी गहरी नींद किसी को आ ही नहीं सकती। एक्टिंग है। तो अब 3-4 दिन की ट्रिप खत्म हो चुकी है, तुम घर जाके सीधा सो जाते हो और अगली सुबह जब सारे फोनों में 5 बजे अलार्म बजता है तब तुम्हें समझ आता है कि तुम सारे फोनों में सुबह 5 बजे का डेली का अलार्म लगा के ट्रिप चले गए। और सुबह सुबह घर में रोज मम्मी पापा परेशान, क्योंकि उनको इतनी नॉलेज तो है नहीं कि अलार्म को ऑफ कर दे। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। तो वीडियो समाप्त, पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर डालो। Let it, bang, bang. Bang, bang. Bang.